पहले स्पोर्ट्स होता था, क्या? फुटबॉल, क्रिकेट और भी पता नहीं क्या क्या। नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब। आज का काम धंधे में मार्केट डाउन पड़ी हुई है सारी। मसले मसाइल तो बढ़ते ही आ रहे हैं। 12-13 घंटे। 12-13 घंटे की जी लोड जी शेडिंग। जी जी। क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें भी अब बनती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे। भले 3 मंजिला पे बनी हुई है गवर्नमेंट की जगह पे। गैस तो नहीं है। 58 साल हो गए यहाँ पे। और मजीद रोडें यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये बिक रही है मुर्गी। रश देखें आप, कस्टमर कितने खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हैं भाई मुर्गी ख़रीदने। और ये पड़ी हुई है बाइक। चलें अब आपको आज हम यहाँ का इलाका दिखाते हैं। कौन सा इलाका है ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। हमारे साथ रहें, जानिए इलाके को और यहाँ के रहने वाले लोगों को और घरों को। तो ये देखें भाई, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। पहले तो हम बोर्ड पढ़ लेते हैं। इफ्तिताह हुआ था सीवरेज लाइन की तनसीब का। जहांगीर रोड UC 15 वार्ड नंबर 4 मुईद अनवर साहब ने किया था। कब किया था? 26 फरवरी सन 2019 को। ये इलाका पूरी नेम प्लेट पे ना इलाके का नाम प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा। तो क्या इलाका है वो हम जानते हैं। तो ये जगह है भाई मार्टन क्वार्टर का हिस्सा नंबर 2। सोलर सिस्टम यहाँ भी लगे हुए हैं। यहाँ गलियाँ ज़्यादा चौड़ी ज़्यादा हैं भाई। ये देखो कितनी माशाल्लाह चौड़ाई है। ये कोई सरकारी बिल्डिंग है। देखते हैं इसके गेट पे क्या है। गेट ढूंढते हैं इसका। पतंग। और ये आ गया भाई गेट इसका। और सामने वहाँ बोर्ड लगा हुआ है और गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। जहांगीर रोड नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट का। और दाखिले जारी हैं नर्सरी से 9वीं तक। बिल्डिंग तो खासी मजबूत और पायदार है, ज़बरदस्त किस्म की है। ये इसका मेन गेट और यहाँ भी वही झंडे का रंग। सर्वे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ रहते हैं? मोहल्ले में। मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? शाकिर। शाकिर साहब। तो शाकिर साहब ज़रा बताइए ना इलाके के बारे में। क्या नाम है इस इलाके का, कैसा मोहल्ला है, कब से रह रहे हैं आप? हमें तो 40 साल हो गए रहते हैं। 40 साल आपको हो गए? कहीं से आए थे? 40 साल उम्र है आपकी? उम्र है 40 उम्र साल। 40 साल। तो क्या क्या जगह का नाम है ये? जहांगीर रोड जहांगीर 2 रोड नंबर। 2 नंबर। जी। तो 40 साल पहले जब आपने, क्या याद है, कुछ इलाका याद है आपको? हिस्ट्री कैसा था? सही था, बेहतरीन था, अभी भी सही है। अभी भी सही है। हाँ। यहाँ पे क्या सूरत है? लोग अपने मालिकाना हुकूक पे रहते हैं या फिर क्या सिलसिला है? यहाँ किराए पे रहते हैं? किराए पे भी है, आधे आधे मालिक भी है सर। अच्छा, तो दोनों हैं। मालिक भी हैं। तो घरों की क्या कीमत है यहाँ पे? साइज़ क्या है, रकबा क्या है यहाँ पे घरों का? अभी ये मकान तो हम लोगों ने लिए नहीं, हम तो अपने मकानों में बैठे हैं। अच्छा, तो पानी बिजली पानी बिजली नहीं है? लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग 4-4 5-5 घंटे की लोड शेडिंग है। 6 घंटे बजती आती है और 6 घंटे के बाद पूरा दिन लाइट गायब है। लाइट गायब रहती है। और पानी का क्या है? पानी भी यही है कि पानी भी नहीं है। अच्छा दावे इधर सारे आके करते हैं बड़े बड़े लोग, हमने तो ये देखा। अच्छा, घरों का साइज़ क्या है यहाँ पर? घरों का अलग अलग साइज़ है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। मतलब कितने साइज़? 10-12 में कितने? मतलब ये है कि 10 के भी हैं, 12 के भी हैं। 10 क्या चीज़? हाँ। 10 क्या? हाँ? कीमत 10। कीमत ये तो मकान है, वैसे कीमत भी है उसकी 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। यहाँ पर 80 गज, 60 गज, हाँ 100 गज ऐसे है। ऐसे। अच्छा, 10 लाख रुपए तक में घर मिल जाता है यहाँ? एक कमरे का मिल जाएगा। एक कमरे का घर मिलेगा 10 लाख में? 10 लाख मतलब शहर के बीचों बीच आपको 10 लाख रुपए खर्च करने तो घर में कमरा मिल जाएगा आपको? मिल जाता है। ज़बरदस्त है भाई। ये देखो गवर्नमेंट की जगह पे बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, और किराया? कोई पूछने वाला ही नहीं। अच्छा, और किराया वगैरह कितना है यहाँ पे? किराया 5 से 10 हज़ार लगता है। 5 से 10 हज़ार रुपये एक कमरे। एक कमरे का 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये तो चल रहा है।
10,000 रुपये हो गया। चलें, शुक्रिया। ठीक। भाई क्या कह रहे हैं आप? बोले 3 मंजिला पे बनी हुई है गवर्नमेंट की जगह पे। अच्छा। अब ये क्यारी की जगह पे बिक के जगह बने हुए सारे मकान इधर, एक थोड़ी है, बहुत है। चलें, ठीक। सिलेंडर भर के लाते हैं आप? अब खुद सिलेंडर भर के महीने में कितने सिलेंडर लगते हैं? जी, महीने में कितना खर्चा हो जाता है? महीने में तकरीबन 4,000 रुपये का खर्चा हो जाता है हमारा। 2 जने, बिल अलग देते। वो अलहदा आ रहा है, बिजली का भी बिल अलहदा आ रहा है। कैसे गुजारा हो जाता है? बस अब क्या करें, सुई गैस लेके आ रहे टंकी भरा के, बिजली भी जो है कि बैटरियाँ ला के रखी हुई हैं, 2-2 3-3 घंटे उस पर बैटरी पे गुजारा हो रहा है। बस ये जिंदगी गुजर यही गुजर रही है। तो बाकी बड़े बड़े आए हैं, उन्होंने सबने दावे करे, बस मुंह से बोल के गए, बाकी कुछ भी नहीं होता इधर। लाइन ही देखो गटरों की कैसे क्या हालत पड़ी, आप खुद कैमरा मार के देख लो। और बच्चों के क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं सर। बच्चे नहीं हैं आपके। काम क्या करते हैं आप? ये रिक्शे में। रिक्शे में कितनी आमदनी हो जाती है आजकल? आजकल काम धंधे में मार्केट डाउन पड़ी हुई है सारी। गैस अलग डलवाना, ये अलग। पंचायतें बहुत हैं। यानी आज से 10 साल पहले सही था? सही था। अब आपकी नज़र में बिल्कुल मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। खत्म हो गया, मुल्क में कुछ भी नहीं रहा। अब तो कोई सही बंदा है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सही रहेगा भाई इंशाल्लाह। अब कोई सही बंदा है ना तो वही चला सकता है इसका। सब दावे। जी व्यूअर्स, तो सुना आपने यहाँ के मुकामी रहायशी के तासुरात। तो देखते हैं और मज़ीद। रोडें यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी चौड़ी हैं और सफाई सुथराई भी अच्छी खासी है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इलाका दिखाते हैं आपको। तो देखिए, जानिए इस इलाके के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं ना आप? इलाका पहले क्या था, अब क्या मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल तो बढ़ते ही आ रहे हैं। मतलब लोड शेडिंग 12-13 घंटे। 12-13 घंटे की जी लोड जी शेडिंग? जी जी तो आ भाई, कितनी देर रही है लाइट? 7-8 घंटे, 8 घंटे। और गैस का? गैस तो नहीं है। गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो सिलेंडर अलग, चलेगा। लाइट के लिए फिर बैटरियाँ अलग खरीद रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार साहब। अच्छा, तो ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं बस ये समझ लें कि तकरीबन 60 साल, 58 साल हो गए। 58 साल हो गए यहाँ पे। कैसा पाया आपने? उस वक्त क्या था और अब क्या है? उस वक्त की तो बात ही कुछ और है। क्या बात है, वही तो पूछना चाहता हूँ। वहाँ तो बस मोहब्बतें थी, भाईचारा था, सफाई सुथराई थी, निज़ाम अच्छा था, एक दूसरे की इज्जत थी। अब तो दौर ऐसा है कि औलाद इज्जत नहीं करती है, दूसरे क्या करेंगे। वो दौर गुजर गया। अब क्या हो रहा है? अब तो जलालत हो रही है, और क्या हो रहा है। आप यहाँ अकेले बैठे हुए हैं ठिये पे, या और कोई दोस्त वगैरह आपके? रात में महफिल जमेगी, रात को महफिल जमती है, लूडो खेलते हैं 1-2 बजे तक, और बस हंसी मजाक, हंसी मजाक से। बस और क्या। पहले क्या होता था? पहले स्पोर्ट्स होता था, क्या? फुटबॉल, क्रिकेट और भी पता नहीं क्या क्या। उस ज़माने में जो गेम होते थे, आप क्या खेलते थे? फुटबॉल भी, क्रिकेट भी। क्या यहाँ ग्राउंड वगैरह थे? अरे सब ग्राउंड ही तो थे, ये अब तो गलियाँ बन गई हैं। तुमको तो याद होगा ये पीछे का ही मेरा। सब ग्राउंड ही थे भाई पहले, 7-8 ग्राउंड थे इतनी सी पट्टी में। कोई अपना वाकया सुनाए ना, कहेगा पुरानी कोई याददाश्त। कोई ऐसा हुआ ही नहीं काम, क्या याददाश्त, क्या वाकया होगा। कारोबार की क्या पोजीशन? कारोबार भी बस अल्लाह चला रहा है भाई, शुक्र है मालिक का, बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। अगर ये भी ना हो तो किसको पकड़ेंगे? जो मिल रहा है अगर ये भी ना मिले तो किसको पकड़ेंगे? उसी की देन है भाई ये। अल्लाह दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, और बहुत अच्छा दे रहा है। बड़ा करम है मालिक का। कितनी तब्दीली आ गई इलाके में? तो बता रहा हूँ, बर्बाद हो गया इलाका। तो मेरा ख्याल है कि मैं 1-2 लोग ही होंगे पुराने यहाँ पे, बाकी तो सब चले गए। यानी सब जो जा सकते थे, जिनकी गुंजाइश थी, जो निकल सकते थे वो निकल गए। हमारी गुंजाइश नहीं बन रही, रह रहे हैं अभी तक यहीं। यहाँ आपका अपना घर है? नहीं, किराए पे।
किराए पे? तो कितना किराया चल रहा है यहाँ पे? 15, 18, 20, 22। और कितने गज का घर है? ये ई टाइप मकान है, तकरीबन 5 मरले का, 120 गज कह लें। 120 गज का। हाँ। और इधर एफ टाइप की पट्टी है, ये उससे छोटा है, ये मेरा ख्याल 80 गज होगा। तो घरों की कीमतें क्या है यहाँ पे? असल में सरकारी मकान है सारे। अच्छा। बाकी जो इंक्रोचमेंट है वो तो कोई, अब ये पीछे देखें ना आप, 5 मंजिला बिल्डिंग बना ली है इन्होंने, ये इंक्रोचमेंट है। ये क्या था पहले? ये क्यारी थी, बाहर का हिस्सा था जो उनकी कस्टडी में था। अब जो है बिल्डिंग बना ली, किराए पे दे दिया है। 5 घर हैं, 5 लाख रुपया किराया आ रहा होगा इनके पास, सरकारी ज़मीन है। कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, कोई नहीं पूछने वाला भाई। चलें, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स आगे चलते हैं। आपने सुना यहाँ के रहने वालों के तासुरात। आइए मज़ीद चलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन गलियों में, इन इलाकों में। सीवरेज के पाइप पड़े हुए हैं। किसी ज़माने में ये सब जगह खाली थी और अब यहाँ पे घर और गलियाँ बन चुकी हैं। पतंगबाजी हो रही है। जनरल स्टोर खुला हुआ है। तो देखिए, जानिए कराची के इस इलाके को, क्या कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें भी अब बनती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे छोटे छोटे घर भी मौजूद हैं। पतले पतले छोटे छोटे दरवाजे और उससे भी ज़्यादा पतली पतली गलियाँ, पुरस्कार किस्म की, जहाँ से गुज़रते हुए भी रात के वक्त डर लगे आपको। ये एक और टावर बन रहा है और ये एक और बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। 13 अप्रैल सन 2012 का कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की हिदायत पर तरक्याती काम। तो शाम के वक्त इस इलाके में क्या हो रहा है, पतंगबाजी हो रही है भाई। रिक्शे चल रहे हैं, बच्चे तफरी कर रहे हैं। यहाँ भी छोटी छोटी बच्चियाँ खेलकूद में मसरूफ़ हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। देखिए, जानिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखो ओए होए ओए होए, ये देखो भाई, ये है ना माल, इसको कहते हैं माल। सफ़ेद रंग की बकरियां और उनके बच्चे, माशाल्लाह खूबसूरत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।